हेलो साथियों, नमस्कार। ऑन 247 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां आप लगातार हमसे जुड़े रहे और अपने एग्जामिनेशन की तैयारी करते रहे। हम भी अंत तक आपके साथ बने हुए हैं। तो आज का क्लास, आज की बात केवल इस पे है कि अब आपकी परीक्षा बिल्कुल नजदीक आ गई है, तो किन किन बातों पर आप ध्यान रखें, तनाव से कैसे बचें, पढ़ाई में मन कैसे लगेगा, ज्यादा से ज्यादा नंबर कैसे आएगा, इन सब बिंदु पर आज हम आपसे बात करने आए। क्योंकि कुछ बच्चे कंप्लेन कर रहे हैं, चाहे अपनी कमियां बता रहे हैं कि सर अब पढ़ने में मन नहीं लग रहा है ना, कौन सा प्रश्न करें, कैसे प्रैक्टिस करें। तो केवल इन्हीं बातों पर आज हम आपके लिए क्लास लेकर के आए हैं और आपसे बात करेंगे बिल्कुल कि कैसे आपके कमियों को दूर किया जाए और परीक्षा में आप बेहतर अंक प्राप्त कर सकें और अपने आप को कंफर्टेबल जोन में रख सकें। तो देखिए, 17 फरवरी से बिल्कुल मैट्रिक का एग्जामिनेशन शुरू है, होने वाला है। आज से शुरू हो चुका है 12th वालों का। ये तो सेंटर पे चले गए होंगे। फर्स्ट सिटिंग साइंस वालों का पेपर भी चल रहा होगा, सेकंड सिटिंग वाले भी सेंटर पे पहुंच गए होंगे। अब बारी आपकी है। तो सबसे पहली बात, आपको एग्जामिनेशन से घबराना नहीं है, तनाव नहीं लेना है, नहीं तो पूरा जो आपने मेहनत किया है वो सारा बेकार हो जाएगा। पॉजिटिव सोच रखना है, सकारात्मक विचार अपने अंदर रखना है, ना कि नर्वस हो जाना है कि अब क्या करें, कुछ नहीं होगा। आपने बहुत मेहनत किया है, परिणाम भी अच्छा आएगा। लगातार प्रैक्टिस करना है, हिम्मत हारना नहीं। तो जैसा कि आपको पता है, 3 तरह के प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसमें 4 ऑप्शंस रहते हैं। लघुत्तरीय प्रश्न, दीर्घोत्तरीय प्रश्न। 3 टाइप का प्रश्न है आपके पास। बिहार बोर्ड में क्या है, प्रश्नों का संख्या डबल है। 100 प्रश्न है ऑब्जेक्टिव में, आपको आंसर करना है 50। साइंस में 80 प्रश्न है, आपको आंसर करना है 40। है आसान। अगर आपने पढ़ा होगा तो 40 वैसे प्रश्नों का स्किप कर देंगे, छोड़ देंगे जो आपसे नहीं बनता है, और बनाएंगे केवल वही प्रश्न को टच करेंगे हम लोग OMR में जिस पे आप 100% विश्वास करते हैं, हाँ ये आंसर सही है। डॉट वाले प्रश्न को छोड़ते चलेंगे। तो बता ना, 80 में 40 करना क्या बहुत टफ है? नहीं है। 100 में 50 करना बहुत टफ है? नहीं है। तो ऑब्जेक्टिव के लिए आपको करना क्या है कि प्रतिदिन 200 से 250 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को क्वेश्चन बैंक के मदद से, प्रैक्टिस सेट बहुत सारे हैं, NCERT आपके पास है, 1 लाइनर हम लिखवाए हैं आपको भारती भवन के किताब में से। आप टिक आउट करके उसे पलटते चले, पढ़ते चले। केवल पढ़ना है, रटना नहीं है। सब कुछ आपको आता होगा, आप एक बार बैठ के तो देखें, सब कुछ आप जानते हैं। आपको टिक आउट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ना है, जैसे विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट होता है। इटली के एकीकरण मसीहा मेजनी को कहा जाता है ना। मैथ में उसी तरह से रहेगा। मैथ वाला ऑब्जेक्टिव आपको प्रैक्टिस करना है, सॉल्व करना है, बनाना है। तो टारगेट करें आप कि 200 इधर ऑब्जेक्टिव, 50 मैथ डेली, चाहे 100 ऑब्जेक्टिव मैथ डेली सॉल्व करेंगे। अब आती है बारी लघुत्तरीय प्रश्न की। तो नया नहीं करना, अब कुछ नया नहीं करना, केवल जो प्रश्न आपको आता है उसे रिवीजन करना है और लिख करके प्रैक्टिस करना है। दिक्कत हो रही, बच्चे कॉपी लेके पढ़े जा रहे हैं, बुक लेके पढ़े जा रहे हैं। नहीं, निरंतर अभ्यास करना है कि वहां पे 30 प्रश्न आपके आएंगे, 15 का आंसर देना है लघुत्तरीय में, और दीर्घ में 4 प्रश्न लिखने हैं, किसी में 5 प्रश्न लिखने हैं। तो आप एवरेज सभी सब्जेक्ट का 15 से 20 क्वेश्चन डेली लिख करके प्रैक्टिस करें। 20 क्वेश्चन हिंदी का लिख लिए, 20 क्वेश्चन साइंस में लिख लिए, 20 क्वेश्चन सोशल साइंस में लिख लिए, 50 क्वेश्चन हिंदी का मैथ का प्रैक्टिस कर लिए, संस्कृत का लिख लिए। जो भी रिवीजन करें लिख करके करना है। लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप वहां नहीं हैं, आपके द्वारा आंसर वहां पे जाएगा, जो कॉपी चेक करेंगे उनके पास। लिखावट अच्छी होगी, शुद्ध होगी, साफ साफ लिखे होंगे और अपनी भाषा में आंसर देना है।
बुक की, क्वेश्चन बैंक का, चाहे किसी प्रैक्टिस सेट के आंसर से आपको बचना है, तो अच्छा स्कोर कर पाएंगे आप। फिजिक्स का आंसर लिखते समय डायग्राम ध्यान देना है, बिल्कुल क्लीन, नीट एंड क्लीन, साफ साफ डायग्राम बनाना। फिगर चाहे तल दर्पण का हो, उत्तल दर्पण का हो, मोटर का हो, जनरेटर का हो, बिल्कुल साफ साफ डायग्राम वहां पे दर्शाएंगे बिल्कुल आप लिख करके कि हाँ ये मुख्य अक्ष है, ये ध्रुव है, ये वस्तु दूरी है, बिल्कुल साफ साफ बातें लिखनी है जो भी। और फिजिक्स में डायग्राम में अच्छा नंबर मिलता है। एसआई यूनिट नहीं छूटना चाहिए। किसी का डेफिनेशन है प्रतिरोध का, आपने लिखा एसआई मात्रक ओम लिखना है। रासायन शास्त्र में जब भी कोई इक्वेशन लिखेंगे, रासायनिक समीकरण आप लिखेंगे, संतुलित लिखेंगे, और परिभाषा के साथ साथ समीकरण देना भी जरूरी है। जिसका उदाहरण संभव है उदाहरण देना जरूरी है। जैसे आपने हाइड्रोकार्बन का लिखा कि हाइड्रोजन और कार्बन से मिले यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं, वहां लिखे मेथेन का फॉर्मूला CH4 लिखें, एसिटिक अम्ल का लिखें, बेंजीन का लिखें, मतलब वहां एग्जाम्पल देना है आपको, तो वहां से नंबर मिलेगा। मैथ्स की बात है, बिल्कुल स्टेप वाइज आप सॉल्व करेंगे, लास्ट में मात्रक लिखेंगे, स्टेप लिखना नहीं भूलेंगे, स्टेप वाइज नंबर मिलता है, और नियत समय में आप सॉल्व करेंगे। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पे आपको ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि बच्चों का छूट जाता है। स्पीड मेंटेन करने के लिए आप सेट बनाएंगे। अगर ये सब बात आप करते जाते हैं तो कहीं से भी दिक्कत होने वाला नहीं। एनसीईआरटी किताब को लास्ट में अपना ब्रह्मास्त्र मान करके उसे पढ़ना है और उसके प्रश्नों को हल करना है। उसमें जो बॉक्स में क्वेश्चन रहता है ना, पूछा रहता है, डायग्राम की मदद से रहता है, प्रयोग की मदद से, वहां से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। नया नहीं कुछ करना, रिवीजन करना। रिवीजन का तरीका आप पढ़ें, फिर लिख करके अभ्यास करें। प्रतिदिन आपको बोले ना कम से कम 15-15 भी सबका लेंगे तो 50 से 60 क्वेश्चन आपको डेली लिखना है, और 150 आपको मैथ सॉल्व करने हैं। अभी भी समय है 15 दिन, इतना आप कर लेंगे बिल्कुल हल्के मन से, तनाव नहीं लेना। कंटिन्यू स्टडी करते रहें, कहीं से दिक्कत नहीं होगा। लास्ट टाइम आप जहां भटक जाएंगे खेल कूद में, पढ़ाई को साइड करके, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। आपके साथ इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। 1-2 दिन में हम शाम में लाइव जुड़ेंगे आपके साथ। जितना भी आपके मन में सवाल होगा परीक्षा से जुड़ा हुआ, आप पूछ सकते हैं, आप हमसे शेयर कर सकते हैं, और आपके सारे प्रश्नों का जवाब दिया जाएगा। चाहे एकेडमिक क्वेश्चन हो या परीक्षा से रिलेटेड और कोई बातें हो, बोर्ड से संबंधित कोई बातें हो, सारी बात आपसे हम बात करेंगे, और लाइव में आकर के बिल्कुल आप हमसे जुड़ेंगे, वहां पे मिलेंगे। तो आपको बहुत बहुत शुभकामना है। आप इन बातों पर अगर अमल करते हैं तो एग्जाम में बेहतर करेंगे, और एग्जाम के बाद फिर हम लोग मिलकर के आगे अपने पढ़ाई को जारी रखेंगे। बातें अच्छी लगती हैं तो लोगों के पास शेयर करें, और विद्यार्थियों के पास शेयर करें जो बोर्ड एग्जाम में बैठने वाले हैं, उनको भी लाभ मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।